कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां पर एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत उसकी कभी साथ नहीं देती थी। उसकी माता पिता का देहांत हो चुका था और वह अपने चाचा चाची के साथ रहता था। चाचा चाची का स्वभाव बहुत ही कठोर था और वह अर्जुन को हमेशा ताने मारते थे और उसे अपने घर के सारे काम करवाते थे। अर्जुन को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि वह स्कूल की फीस भी नहीं भर पाता था। प्लीज गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे नए वीडियो भी मिल सकते हैं। एक दिन अर्जुन को पता चला कि गांव के नजदीक एक पुराना और सुनसान मंदिर है, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वहां एक जादुई पेन छुपा हुआ है। यह पेन किसी भी व्यक्ति की किस्मत बदल सकता है। इस पेन से जो भी लिखा जाएगा वह सच हो जाएगा। अर्जुन के मन में यह बात बैठ गई कि अगर उसे यह पेन मिल जाए तो वह अपनी और अपने परिवार की सारी समस्याएं हल कर सकता है। अर्जुन ने तय किया कि वह उस जादुई पेन को ढूंढने जाएगा। एक रात जब उसके चाचा चाची सो रहे थे, वह चुपके से घर से निकल पड़ा और उस मंदिर की ओर चल पड़ा। गांव से वह मंदिर काफी दूर था और रास्ते में कई जंगल और पहाड़ थे। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार चलता रहा। चलते चलते उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसने उसे रास्ते दिखाने का वादा किया। अर्जुन को लगा कि शायद यह बूढ़ा आदमी उसकी मदद कर सकता है, तो वह उसके साथ चल पड़ा। रास्ते में बूढ़े आदमी ने अर्जुन से उसकी यात्रा का कारण पूछा। अर्जुन ने उसे सब कुछ बता दिया। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, बेटा, यह पेन जितना शक्तिशाली है उतना ही खतरनाक भी है। इसे पाने के लिए बहुत साहस और सच्चे दिल की जरूरत होती है। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो ही यह पेन तुम्हारे काम आएगा, वरना यह पेन तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगा। अर्जुन ने बूढ़े आदमी की बातों को ध्यान से सुना और मन ही मन में ठान लिया कि वह इस पेन का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही करेगा। थोड़ी देर बाद बूढ़े आदमी ने उसे एक गुफा के सामने पहुंचा दिया और कहा, यह गुफा ही उस मंदिर का रास्ता है। अंदर जाओ और जादुई पेन को ढूंढ लो, लेकिन याद रखना, यह पेन सिर्फ उसी को मिलता है जो सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है। अर्जुन ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया और गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा दिया निकाला और जलाकर आगे बढ़ा। गुफा के अंदर कई मुसीबतें थी, लेकिन अर्जुन ने अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी से सभी का सामना किया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा बहुत भारी और उसे खोलने के लिए अर्जुन को अपनी सारी ताकत लगानी पड़ी। दरवाजा खुलते ही अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसके सामने एक सुंदर मंदिर था, जिसमें चारों ओर सोने चांदी के बर्तन और कीमती रत्न रखे हुए थे। मंदिर के बीचों बीच एक सोने का सिंहासन था और उस सिंहासन पर एक चमकता हुआ पेन रखा हुआ था। अर्जुन ने पेन को उठाया और जैसे ही उसने पेन को छुआ, उसे एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ। अर्जुन ने महसूस किया कि यह पेन वाकई में बहुत शक्तिशाली है। अर्जुन ने सोचा कि अब वह अपनी गरीबी को खत्म कर सकता है और अपने चाचा चाची को भी खुश कर सकता है। अर्जुन ने पेन से लिखना शुरू किया। सबसे पहले उसने लिखा कि उसके चाचा चाची का स्वभाव अच्छा हो जाए और वे उसे प्यार से रखें। उसके लिखते ही पेन से एक सुनहरी रोशनी निकली और गायब हो गई। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ कि उसकी लिखी बातें सच हो सकती है, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके चाचा चाची का व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। अब अर्जुन से बहुत प्यार करने लगे थे और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखने लगे थे। इसके बाद अर्जुन ने पेन का उपयोग करके अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास किया। उसने लिखा कि उसे एक अच्छा रोजगार मिल जाए और अगले ही दिन गांव के स्कूल में एक शिक्षक की नौकरी मिल गई। अर्जुन के पेन से और भी कई अच्छे काम किए। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद की, उनके लिए नए घर बनवाए और गांव में एक नया स्कूल भी खुलवाया।
धीरे धीरे अर्जुन का जीवन बेहतर होता गया, लेकिन एक दिन उसने देखा कि पेन की चमक फीकी पड़ गई है। उसे याद आया कि बूढ़े आदमी ने कहा था कि यह पेन सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही काम करेगा। अर्जुन को समझ में आ गया कि वह पेन का इस्तेमाल अपने निजी लाभ के लिए नहीं कर सकता है। उसने पेन को संभाल कर रख दिया और तय किया कि वह अब अपने जीवन में मेहनत और ईमानदारी से ही आगे बढ़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।